आज हम इंटरमीडिएट में फ्लेमिंगो बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इंडिगो, चैप्टर नंबर 5 है इंडिगो। इसके शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उनको पढ़ाएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, हाउ वॉज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स, गिव इंस्टेंस। तो हाउ वॉज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स, इन्फ्लुएंस माने प्रभाव में लेना, अपने प्रभावित करना, द लॉयर्स माने लॉयर्स को। तो कैसे गांधी जी समर्थ हो सके लॉयर्स को अपने प्रभाव में लेने के लिए, यानी कि गांधी जी ने लॉयर्स को अपने प्रभाव में कैसे लिया, जो वकील लोग थे वहां पर कैसे उनको अपने प्रभाव में लिया। गिव इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल, यानी कि इसका उदाहरण भी दीजिए। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है। तो देखिए, लॉयर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी एंड वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। क्या कैसे करके लिखना है, देखिए, लॉयर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, लॉयर्स जो थे गांधी जी थे प्रभावित थे, एंड वर रेडी और रेडी थे, टू फॉलो हिम इनटू जेल, उनको उनके पीछे पीछे जाने के लिए, उनके साथ जाने के लिए, जेल में जाने के लिए उनके साथ तैयार थे। दे वर फाइटिंग फॉर अ जस्ट कॉज, वो ये सभी लोग लड़ रहे थे किसके लिए, ए जस्ट कॉज मतलब एक न्याय के कारण से। ठीक, गांधी जी इन्फ्लुएंस्ड देम टू रिलाई अपॉन देमसेल्व्स टू विन द बैटल, गांधी जी ने उनको प्रभावित किया था, टू रिलाई अपॉन प्रभाव में लिया था, अपने ऊपर विश्वास करने के लिए, टू विन द बैटल, इस बैटल को जीतने में। गांधी जी ने उनको इस बैटल को जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो युद्ध था, जो लड़ाई थी, इसको जीतने के लिए प्रभावित किया था, के लिए पूर्ण रूप से उनको प्रभावित किया था, यानी कि जीतने के लिए प्रेरित किया था उन्होंने, तो वो प्रभावित हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन राजकुमार टू गांधी जी टू द हाउस ऑफ द राजेंद्र प्रसाद इन पटना, यानी कि व्हाट हैपेंड यानी क्या हुआ, व्हेन राजकुमार टू गांधी जी, जब राजकुमार नाम का व्यक्ति गांधी जी को टुक माने ले गया, टू द हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद इन पटना, पटना में राजेंद्र प्रसाद के घर में। जब राजकुमार शुक्ला जो था, राजकुमार शुक्ला पूरा नाम था उसका, तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर में ले गया, तो क्या हुआ, 2017 में आया। देखिए क्वेश्चन, देखिए, व्हेन राजकुमार टू गांधी टू द हाउस ऑफ द राजेंद्र प्रसाद इन पटना, तो जब राजकुमार ले गया गांधी जी को घर में, राजेंद्र प्रसाद के घर में पटना में, हिज सर्वेंट्स थॉट हिम टू बी अ पुअर फार्मर, तो राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर जो थे, हिज सर्वेंट उनके लिए कहा गया, उनके सर्वेंट ने सोचा, हिम माने गांधी जी को, टू बी अ पुअर फार्मर, टू बी माने होना एक पुअर फार्मर, यानी कि उनको एक पुअर फार्मर समझा उसने, राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स ने। सो दे आस्क्ड हिम टू सिट ऑन द फ्लोर, इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि फर्श पर ही बैठें। अगला क्वेश्चन देखिए, 2012 में आया हुआ है, व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला टेल गांधी जी अबाउट द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बिहार के लैंडलॉर्ड सिस्टम के बारे में क्या बताया, यानी जमींदारी प्रथा के विषय में क्या बताया। तो देखिए, राजकुमार शुक्ला केम टू लखनऊ कांग्रेस सेशन, तो राजकुमार शुक्ला आया कहाँ, लखनऊ कांग्रेस सेशन में आया, यानी लखनऊ का जो कांग्रेस सत्र था उसमें आया। देयर ही कंप्लेंड अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, वहाँ पर उसने कंप्लेंट की, यानी कि शिकायत की, अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार में जो जमींदारी प्रथा थी उसके खिलाफ उसने गांधी जी से शिकायत की। अब देखिए अगला क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, देखिए 2009, 10, 15 में, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू प्लांटर्स ऑफर ऑफ अ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, तो व्हाई डिड गांधी जी एग्री क्यों हो गए टू द प्लांटर्स, यानी जो जमींदार लोग थे उनसे, ऑफर ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, यानी कि उनके 25% पैसा वापस करने पर फार्मर्स को गांधी जी जमींदारों के 25% रिफंड करने पर क्यों सहमत हो गए, यानी कि जितना उनको मिलना था उसका 25% रिफंड करने पर ही गांधी जी एग्री हो गए, ऐसा क्यों। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2009 में, 10 में, 15 में आया। देखिए, गांधी जी एग्री टू दिस सेटलमेंट थिंकिंग दैट, गांधी जी इस सेटलमेंट पर यानी इस बंदोबस्त पर राजी हो गए, एग्री हो गए, यह सोचकर कि दैट लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड, लैंडलॉर्ड को होना पड़ रहा था, बाध्य होना पड़ रहा था, टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, कि उस धन का कुछ जो धन का कुछ पार्ट उनको
समर्पित करने में यानी सरेंडर करने में, उनको जमींदारों को, किसानों को देने में, छोटे किसानों को देने में उनको राजी होना पड़ रहा था। एंड विथ इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और इसी के साथ में उनका सम्मान भी नीचा हो रहा था, यानी कि अपने सम्मान का कुछ भाग भी वो सम्मान भी सरेंडर कर रहे थे, यानी कि उनका सम्मान भी नीचा हो रहा था, जो स्वाभिमान था वो भी उनके सामने, किसानों के सामने उनको झुकना पड़ रहा था जो जमींदार लोग थे, इसलिए वो 25% पर ही राजी हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेज ऑफ नेचुरल इंडिगो। तो देखिए क्या पूछ रहा है, 2010 में आया है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, क्या इम्पैक्ट माने होता है प्रभाव, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, यानी जब वहाँ पर सिंथेटिक इंडिगो बनाया जाने लगा जर्मनी में बना था ये, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा ऑन द प्राइस ऑफ द नेचुरल इंडिगो, यानी कि जो नेचुरल इंडिगो था, जो प्राकृतिक नील था, उस पर, उसके दामों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, जो कृत्रिम नील बनाया गया उसके दामों का, व प्राकृतिक नील पर के दामों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, द सिंथेटिक इंडिगो हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द प्राइसेज ऑफ नेचुरल इंडिगो, जो सिंथेटिक इंडिगो था उसने बहुत बड़ा प्रभाव डाला प्राइसेज ऑफ नेचुरल इंडिगो, यानी कि जो प्राकृतिक इंडिगो था उसके दामों पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। बिकॉज द सिंथेटिक इंडिगो वाज फार चीपर, क्योंकि जो सिंथेटिक इंडिगो था बहुत ज़्यादा, फार चीपर माने बहुत सस्ता था, देन द नेचुरल वन, जो नेचुरल इंडिगो के दामों से जो सिंथेटिक इंडिगो था, यानी कि जो कृत्रिम नील था, उसके दाम बहुत कम थे, यानी नेचुरल नील के दामों की तुलना में, तो सस्ता था बहुत ज़्यादा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वाज द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2012 और 2016 में आया हुआ है, यानी कि जो चंपारण एपिसोड था वो गांधी जी के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट कैसे बना, एक महत्वपूर्ण मोड़ कैसे बनकर आया चंपारण एपिसोड, यानी चंपारण की घटना। तो देखिए, द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द गांधी जी लाइफ, कि चंपारण का जो एपिसोड था एक महत्वपूर्ण मोड़ बनकर आया गांधी जी के जीवन में। टर्निंग पॉइंट माने महत्वपूर्ण मोड़ होता है। तो बिकॉज हिज मेथड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, क्योंकि जो उनका जो तरीका था सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा, सिविल डिसोबीडियंस मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, इन इंडिया वॉज सक्सेसफुल। उनका जो मेथड था जो सिविल डिसोबीडियंस का, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का, वो सक्सेसफुल हो गया था। ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट हिज ओन कंट्री, उन्होंने घोषणा कर दी थी, डिक्लेयर्ड मतलब घोषित कर दिया था, दैट द ब्रिटिश, की जो ब्रिटिश लोग हैं, कुड नॉट ऑर्डर हिम, उनको ऑर्डर नहीं दे सकते, अबाउट हिज ओन कंट्री, अपने ही देश में। तो उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो सक्सेस हो गया था। उनने घोषणा कर दी थी कि जो ब्रिटिश लोग हैं उनको अपने ही देश में ऑर्डर नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से देखिए हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर पढ़ा, इनको समझा, तो आप लोग इससे एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। इनको पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। धन्यवाद।